नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में महावीर सरस्वती विद्या मंदिर में। आपको बता दें कि आज यहां पे प्रांतीय गणित विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे में हमारे साथ जितने भी शिक्षक हैं, आचार्य जी हैं और बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। आज इस साइंस फेयर एक कह सकते हैं, उस प्रांतीय गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे दिनांक 16 अक्टूबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 तक ये कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी और अष्टमी तक विक्रम संवत के अनुसार ये आज मेला लगा हुआ है। तो हमारे साथ इस आयोजक लोक शिक्षा समिति बिहार जो अतिथि हैं महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजय हता सिवान में हम लोग उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे इस गणित विज्ञान मेला को लेकर और समाज में इस सिवान जिला वासियों को कितना बड़ा एक संदेश मैसेज जाना चाहिए। इसके उपरांत हम बात करेंगे। हमारे साथ वरीय अधिकारी जुड़े हुए हैं, यानी कि इस स्कूल के, इस संस्था के, इस प्रांत के एक बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रांतीय गणित विज्ञान मेला का जो आयोजन किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। कोरोना काल के बाद लगभग 2 वर्षों के बाद इस प्रकार के गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग प्रत्येक वर्ष प्रांत स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं। इस वर्ष 2022 में एक नई उत्साह, नए उमंग के साथ हमारे यहाँ पर भैया बहन उपस्थित हुए हैं। गणित विज्ञान मेला का मतलब ये हुआ कि हम लोग वैदिक काल से चलते आ रहे गणित, जिसको वैदिक गणित कहते हैं, उसमें पारंगत होने के लिए इस प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी प्रकार से विज्ञान में नए नए आयाम किस प्रकार से उभर कर आते हैं, जो भी प्रयोग होते हैं उनके माध्यम से हमारे भैया बहनों का विकास होता है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं, पूरे उत्तर बिहार के 24 ज़िले से चयनित बच्चे आए हैं। अपने अपने विद्यालयों में विज्ञान मेला का आयोजन किया गया और जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक निर्धारित थे, उस टॉपिक के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे यहाँ पर हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक पूरा बाल वैज्ञानिकों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है, बाल गणितज्ञों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर जितने बच्चे आए हैं, तो यहाँ के शिक्षाविद विद्वज्जन के माध्यम से उनका अभी मूल्यांकन भी प्रारंभ हो गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन अभी नारियल फोड़कर और दीप प्रज्वलन करके किया गया। तो ये जो सर आयोजक जो आयोग करता है लोक शिक्षा समिति, इसके बारे में कुछ हमारे सिवान जिला वासियों को बताइए। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, जो कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम कर रही है। लगभग 13,000 ऐसे विद्यालय पूरे देश में चल रहे हैं और 13,000 ऐसे अनौपचारिक विद्यालय भी चलते हैं, जिसको हम लोग संस्कार केंद्र करते हैं, 1 टीचर 1 स्कूल करते हैं। और विद्या भारती ने अपने लक्ष्य में निर्धारित किया है कि हम बालकों का सर्वांगीण विकास करेंगे, अर्थात खेलकूद के माध्यम से, शारीरिक, प्राणिक, योग के माध्यम से, संगीत, मानसिक विकास के दृष्टिकोण से, संस्कृत, अपने विभिन्न थातियों का अध्ययन करके और नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, ये 5 प्रकार के आधारभूत विषयों को जोड़ करके विद्या भारती भैया बहनों का सर्वांगीण विकास की कल्पना को लेकर चल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि उत्तर बिहार प्रांतीय सभी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो साइंस फेयर मेला है, कितने दिन तक चलेगा। ये कल इसका शुभारंभ हुआ था, लेकिन विधिवत उद्घाटन आज हुआ है। कल विभिन्न प्रकार के प्रश्न मंचों का आयोजन किया गया, क्विज, साइंस क्विज, कंप्यूटर क्विज, वैदिक गणित क्विज, ये अभी शिशु वर्ग का हो गया है और आज बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग का आज होने वाला है। और अभी जो यहाँ पर चल रहा है वो प्रयोग जो भी भैया बहन हमारे कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन होगा। और सर, प्रांतीय गणित विज्ञान मेला में सिवान के वरिष्ठ डॉक्टर यहाँ पे आगमन हुआ उन लोगों का, इसका मतलब मूल्यांकन क्या है कि वो इसमें मतलब भागीदारी। हमारा उद्देश्य है कि हम समाज के माध्यम से हमारे भैया बहन क्या कर रहे हैं, सिवान के अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे शिक्षक हैं, उनको हमने बुलाया है। हमारे यहाँ सभी विषयों के शिक्षक हैं
फिर भी एक ठीक प्रकार से इनके माध्यम से मूल्यांकन हो, इसको ध्यान में रखते हुए और समाज को जोड़ करके हमको ये सारा कार्य करना है, समाज के माध्यम से करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे डॉक्टर, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे शिक्षक, ऐसे इंजीनियर को हम लोगों ने जोड़ा और उनको जजेस के रूप में हमने रखा है। चलिए, तो कल इसका समाप्ति होगा और उसमें कंपटीशन होने के बाद से जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड एक आएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा है कि हम अपने सभी बच्चों को सम्मानित करते हैं। अच्छा, जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान नहीं लाते हैं उनको भी हम प्रमाण पत्र देते हैं। कोई तो सभी को सहभागिता पत्र तो मिलेगा ही। और यहाँ पर जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे वो अभी औरंग में होने वाले क्षेत्रीय गणित विज्ञान मेला में वो भाग लेने जाएंगे, जो 19, 20 और 21 अक्टूबर को औरंगाबाद के विद्या मंदिर में हो रहा है। और वहाँ पर से जो चयनित होंगे वो नवंबर में होने वाले अखिल भारतीय स्तर पर भोपाल में सम्मिलित हो सकेंगे। तो इस प्रकार से नीचे से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक वो हमारे बाल वैज्ञानिक, बाल गणितज्ञ आगे बढ़ेंगे। जिनकी जैसी प्रतिभा है, क्षमता है, उसके अनुसार उनको पुरस्कार मिलेगा। सिवान जिला वासियों को और हमारे प्रांत वासियों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस गणित विज्ञान मेला के द्वारा? हमारा यह प्रयास है कि बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभा है वो कौन क्या बनेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है इसके माध्यम से उनका कौन वैज्ञानिक बन सकता है, कौन डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद बन सकता है। तो सबके पीछे अंदर में कुछ न कुछ छिपी प्रतिभाएं हैं। हम अभिभावकों से यह अपील करना चाहते हैं कि आपके बच्चे में भी इस प्रकार की छिपी हुई प्रतिभा है, आवश्यकता है उसको बाहर निकालने की। इसीलिए उस पर किसी भी प्रकार के प्रयोग यदि करते हैं तो उनको पूरा संरक्षण अभिभावक दें, तभी हमारे बालक आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने कि हम बात किए, अभी हमारे साथ एक और आचार्य जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। लोक शिक्षा समिति द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम है प्रांतीय गणित विज्ञान मेला जी। और जिस प्रदेश के अंदर यह कार्य हो रहा है, प्रदेश के सह सचिव का दायित्व है। श्री रामलाल सिंह नाम हुआ, जी जी, प्रदेश सह सचिव का दायित्व है। और माननीय हमारे आदरणीय मुकेश नंदन जी भी आपको जानकारी दे रहे थे। इस अवसर पर मैं आपको ये जानकारी जोड़ना चाह रहा हूँ कि आज की जो स्थिति है, कोरोना काल के बाद की जो स्थिति बनी है वैश्विक स्तर पर, उसमें जो समसामयिक विषय हैं, आज के समय में तकनीकी शिक्षा का बहुत महत्व बढ़ गया कोरोना काल में। तो इस कारण से हम लोगों ने कंप्यूटर के भी यहाँ पर प्रश्न मंच करा रहे हैं। दूसरा विषय है विज्ञान की दृष्टि से, तो विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है। तो विज्ञान बच्चों को पढ़ाकर हम उसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि विज्ञान कैसे वरदान समाज के लिए साबित हो सकता है। क्योंकि विज्ञान पढ़ने वाले लोगों ने, एक ओसामा बिन लादेन बन गया वैज्ञानिक, वो भी वैज्ञानिक था, और एक APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे। एक सकारात्मक देखते थे, एक नकारात्मक। एक देश को, पूरे विश्व को बर्बाद करना चाहते थे और एक देश को जोड़ना चाहते थे। ये अंतर, तो हमारे ये जो बाल वैज्ञानिक होंगे वो अपने इस विज्ञान के प्रयोग करके समाज में कैसे उपयोगी होगा, समाज का कैसे हित होगा, ऐसे हम बचपन से ही बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं। एक सवाल है सर, जैसे कि पूरे बिहार में देखा जा रहा है कि बीते कुछ सालों में बिहार से कुछ ऐसे बच्चे निकले हुए हैं जो नासा में जा चुके हैं। तो क्या लगता है कि महावीर जो संस्था है, इस संस्था से आने वाले कल में कोई ऐसा जो बच्चे आने वाले नासा में या अमेरिका में, ऐसे कोई बड़ा संस्था में जाके नाम अपने स्कूल का, कॉलेज का, अपने प्रांत का नाम रोशन कर सकता है, ऐसा कुछ आप? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार तो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिहार में जो प्रतिभा है, तो मैं तो ये जानकारी देना चाह रहा था कि गणित के माध्यम से भी जो ये प्रश्न मंच हो रहा है, आप ये देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर सबसे अधिक नेशनलाइज बैंक में बिहार के बच्चे होते हैं। उसके पीछे का कारण है कि बिहार के अंदर के जो गणित का जो प्रतिभा है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। इसके कारण ये परिणाम है। उसमें वैदिक गणित का बहुत बड़ा रोल है हमारा। अब आपने बाल वैज्ञानिक के विषय में बताया, तो हमको कल क्या, आज जो यहाँ देख रहे हैं प्रदर्शन और सारा चीज़, इसके अंदर कई प्रतिभाएँ ऐसी है जो कल नासा में और उसके आगे भी जा सकते हैं।
जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी जय जवान जय किसान का नारा लोगों ने दिया, उसके बाद अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, तो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री इस बार दिए हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इसको जोड़े हैं। यानी कि हमारे बाल वैज्ञानिक जो है नए नए रिसर्च कर करके और देश और समाज को हम कैसे आगे विश्व के पटल पर रख सकते हैं, ऐसे बाल वैज्ञानिकों के लिए ही उत्साहित करने के लिए नारा दिया है। और विद्या भारती इस कार्य में आगे बढ़ रहा है, उसका प्रतिफल आज ये बाल वैज्ञानिक देख रहे हैं। धन्यवाद। चलिए सर, आप क्या कुछ कहेंगे प्रांतीय गणित विज्ञान मेला को लेकर, और सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। मैं महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर विजयहता सिवान का प्राचार्य हूँ। जी जी। और ये सौभाग्य है सिवान के इस विद्यालय को कि उत्तर बिहार के जो 22 जिला है, किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण तक, इन जिला के जो हमारे बाल वैज्ञानिक हैं, किशोर तरुण वैज्ञानिक हैं, वो सभी वैज्ञानिक यहाँ आज आए हैं। तो ये सिवान के लिए और इस विद्यालय के लिए गौरव का विषय है। और विभिन्न विषयों में उनके प्रदर्शन लगे हुए हैं। वो स्तर के अनुरूप शिशु वर्ग आपको 5वीं तक, और बाल वर्ग 6ठ से 8वीं तक, किशोर वर्ग 9वीं से 10वीं तक, और तरुण वर्ग 11 से 12 तक के वैज्ञानिक यहाँ हैं। और अपना प्रदर्शन जो कल के हमारे देश के भविष्य है, और कल का, बल्कि ये कहा जाए कि विज्ञान के मतलब वो केवल विज्ञान के ही क्षेत्र में नहीं है, वो देश के सुरक्षा के भी क्षेत्र में उनके कई ऐसे प्रदर्शन है जो हमारे लिए देश के सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, और देश के समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, बल्कि विश्व गुरु के रूप में भारत आज उभर रहा है। उसमें इन बाल वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, और देश के विकास का सारा भार इनके कंधों पर होगा। सवाल आता है सर, आप महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर में आप स्थापित हैं प्रिंसिपल के तौर पर, प्राचार्य के तौर पर, कब से हैं, कितने साल से हैं आप? मैं तो ऐसे हूँ यहाँ 34 साल से इस व्यवस्था में हूँ, लेकिन इस यूनिट में जो है सिवान में जो है 2 महीना पहले आया हूँ। यहाँ का व्यवस्थापक के रूप में आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, या सिवान के जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं जो आज के दौर में एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कमी लग रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अदर यूनिवर्सिटी से उस तरह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारे एक अपील है मीडिया के माध्यम से कि क्या लगता है कि आने वाला कल में सिवान, ऐसा नहीं, मैं 2 महीना पहले आया हूँ, 2.5 महीना, और इस विद्यालय से ही नीट में 5 बच्चे मेडिकल के लिए निकाले हैं। ऐसे हमारे ज़िला में जितने एफिलिएटेड विद्यालय हैं, चाहे DAV है चाहे अन्य हैं, उन विद्यालयों से भी बच्चे निकाले। इसलिए सिवान की भूमि उर्वरा भूमि है। और मेरा जो ये विद्यालय है, महावीरी जो ब्रांड है आप सिवान में, जितने हमारे यूनिट 4 यहाँ चलते हैं, इन सभी विद्यालयों के माध्यम से हम ये हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उसमें भरे, ताकि वो समझे कि हमारा दायित्व क्या है, मेरे परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरा क्या दायित्व है। ये हमारा महावीरी का ये प्रयास है कि हम वैसा बालक निर्माण करें जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बने, एक अच्छा मानव बन के निकले। शंभू शरण तिवारी। जी सर, आप क्या कुछ कहेंगे, पहुँचे हुए हैं इस प्रांतीय गणित विज्ञान मेला में? जी, सबसे पहले तो मैं जो मीडिया कर्मी लोग इसको बात को तवज्जो दे रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, मैं उनको आभार प्रकट करता हूं। और इस संस्था के जो प्राचार्य महोदय हैं, उन्होंने जो ये कार्यक्रम को आयोजित किया है बहुत सुंदर ढंग से, और बिल्कुल बाल वैज्ञानिकों को निखारने के लिए और देश के हित में जो इन्होंने साक्षात्कार दिया, इसके लिए मैं प्राचार्य महोदय को और पूरे इनके आयोजक मंडल को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, ताकि ये कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। और भारत पहले विश्व गुरु था, नालंदा विश्वविद्यालय में वो 3800 शिक्षक, ये 38 विषयों की पढ़ाई होती थी, 1400 शिक्षक हुआ।
और भारत कभी विश्व गुरु था, विश्व विजेता था। आज के दौर में ये चीज़ अनुसंधान करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बाल वैज्ञानिकों को शुरू से ही उनके मन के भावनाओं को निखारा जाए, एक तवज्जो दी जाए, चमकाया जाए, तब जो है आगे आने वाले समय में भारत जो है पूरा अपने इतिहास को दोहराएगा, विश्व गुरु और विश्व विजेता बनेगा। इस फेयर मेला में आपका भूमिका क्या रहा और किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे सीवान वासियों को? राजेश कुमार रंजन, विभाग निरीक्षक सीवान विभाग, पूर्णकालिक कार्यकर्ता लोक शिक्षा समिति दक्षिण उत्तर बिहार। विभाग निरीक्षक के नाते सर्वप्रथम यह प्रांतीय विज्ञान मेला आयोजित करने का अवसर इस विद्यालय को मिला और इस विभाग को मिला, इसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ। मेरा प्रयास यह रहा, यह कार्यक्रम जो बाल वैज्ञानिकों का यह कार्यक्रम है, इस क्षेत्र के बाल प्रतिभाओं को विकसित करने का जो ये अवसर मिला, यह समाज के सहयोग से हो और इस कार्यक्रम को जन सहयोग से आयोजित किया गया। यहाँ के संपूर्ण डॉक्टर, यहाँ के व्यवसायी वर्ग, यहाँ के शिक्षाविदों ने संपूर्ण आर्थिक और जन सहयोग पूरी तरह से इस विद्यालय को किया, इस कार्यक्रम को किया है और यहाँ का जितनी व्यवस्थाएं हैं यह समाज के सहयोग से किया गया है। एक उत्तम क्वालिटी का भोजन और उत्तम व्यवस्था का जो आयोजन देख रहे हैं, इसमें यहाँ के सभी डॉक्टर और जितने शिक्षाविद हैं उन्होंने इसमें सहयोग किया है। इसके लिए मैं यहाँ के जनता का, यहाँ के समाज का मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, आप सबों के माध्यम से, और आप सबों ने जो इस कार्यक्रम को जो मीडिया में स्थान दिया है, इसके लिए आप सबों का भी बहुत बहुत आभार है।